लहजा देख रहे मेरा बहुत टाइट है। अपने अपनी बीवियों को समझा लीजिए, हश्र में न बाप काम आएगा न हस्बैंड, मैदान महशर में तुम्हारे आमाल ही काम आएंगे। बीवी हो तो तुम भी नमाज पढ़ो, शौहर हूं मैं भी नमाज पढ़ो। सुन्नी नमाज नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, नमाज की पाबंदी कीजिए। आपके गांव की मस्जिद अगर सजदों से खाली है तो गांव का आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। नमाज की फजीलत क्या है? मौलाना लोग तकरीर करते हैं तो लोग कहते हैं उस मौलवी को दोबारा मत देना दावत। बोला क्यों? बोला वही नमाज किया, वही नमाज किया, वही नमाज। अरे बेवकूफो, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी एक ही दवा चलेगी, एक ही दवा चलेगी, नमाज तो पढ़ो। फिर दूसरा पैगाम, नमाज क्या है कोई करबला वाले से पूछे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, नबी के घर वालों की बात आई है। एक बात और बता दूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए। अजमत रजा साहब माशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम मोहब्बत से नवाज रहे हैं। आप लोग का हम लोग का वजू कितनी देर तक रहता है? 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, किसी किसी का 6 घंटे, किसी किसी का 8 घंटे तक वजू रहता है, किसी किसी का 10। ये बहुत बड़ी बात हो गई, वरना 2-3 घंटे में है वजू खत्म, खल्लास। क्यों? क्योंकि मुंह बंद होता ही नहीं है, हर घड़ी मुंह चलता रहता है, तो मैदा का भी निजाम बिगड़ा रहता है। और लास्ट में यही होता है, ये पेट जो है ना गैस की फैक्ट्री, गैस प्रॉब्लम, इधर से गैस उधर से गैस, वजू बचेगा कैसे? वजू खत्म। 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो भाई। अगर इससे नहीं तो इस्तिंजा, वजू खत्म। हमारे और आपके वजू की उम्र 2 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे, लेकिन नबी के खानदान का वो शहजादा जिन्हें दुनिया पीरों का पीर, मीरों का मीर, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से जानती है। मेरे गौस का वजू ये है, इशा के वक्त वजू करते हैं तो फज्र तक वजू कायम रहता है। जब गौस से पाक कर तहारत का ये आलम है, इबादत का ये आलम है, तो मेरे सरकार की इबादत का आलम क्या होगा? उनके रियासत का आलम क्या होगा? नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम। नबी के खानदान का हर बच्चा लाजवाब। अल्लाह ताला खानदान रसूल के हर शहजादे की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। तो जब अगर सैयद सामने हो तो चिल्लाना नहीं चाहिए। उनके सामने जब जाइए तो आमतौर पे जो गुफ्तगू करते मत क्या कीजिए, अदब के दायरे में। लोग कुछ इतना फड़फड़ाते रहते, जो ज्यादा करीब रहते पीर साहब से, उसकी जबान तो कैंची नहीं, कैंचा से भी ज्यादा तेज, बेधड़क बोलता रहता, चिल्लाता रहता। लेकिन नहीं, अदब, अदब बहुत बड़ी दौलत है। अगर बेअदब रहे तो कुर्बे खास में रह के महरूम रहोगे, और अगर अदब है तो दूर भी रह के माला माल हो जाओगे। इसलिए मैं देखता हूँ बहुत सारे पीर हैं, सादाते किराम से सैयदजादे हैं, लोग उनके पास रहते हैं, इतना चिल्लाते रहते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता रहता है। मैं कहीं कहीं बोल देता यार जरा जबान पे कंट्रोल रखो, नबी के घर वाले हैं। अच्छा हजरत जी, तो आम बात है कि मौलाना लोगों के पास भी रहिए जबान संभाल के, ये आम बात है। मौलाना लोग जो हाँ तो जरा मुंह पे लगाम रखिएगा, फटफट फटफट मत बोलिएगा वरना फंस जाइएगा। हाँ, फटाफट फटाफट मत बोलिएगा। कुछ लोग बुकराती दिखलाने के लिए मौलाना के पास ये भी बोलता रहता है, ये नहीं जानता बेटा मौलाना मंतिक पढ़ा फलसफा, 3 मिनट में नीचे ला के रख देगा। आलिम के सामने जरा जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, बट 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 नहीं बोलना चाहिए। वाह, तो आलिम के सामने एहतियात जरूरी है, तो नबी के घर वालों के सामने भी तो एहतियात लाज़मी है। मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा आप तमामी हजरात से, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, नबी और आले नबी के वसीले से हम लोग को अल्लाह ताला दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, को कबूल फरमाए। क्या उम्मीद रखता हूँ जितनी कमियां बताएं उसको ठीक ठाक कीजिएगा। अरे कम से कम जनाजे की तरकीब तो मालूम कर लीजिए, दुआ तो मालूम कर लीजिए। जितनी माएँ बहनें हैं आप लोग की जिसकी शादी हो गई है वो अपने अपने शौहर से कह दे, अरे तुम तो दुआ याद कर लो, मेरा जनाजा उठे तो तुम दुआ ठीक से कर
देना, बेटा को सिखाओ। ये नहीं सीखे तो क्या होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं इंसान हूँ, हो ही जाती है। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सारे लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। डर है किसी का क्या? आवाज खोल के, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा वही होगा जो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह हम लोग के इस कलमे इस्तिग़फ़ार पढ़ने को कबूल फरमा। अब इसके बाद जो कलमा है वही तो असल है। पहले वो तब नमाज, पहले वो तब रोजा, पहले वो तब नेक अमाल, ये नहीं तो कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, बॉक्स फटे, सर फटे, पिंडाल फटे, मर जाए, जिंदा रहे, जो हो, लेकिन आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुछ भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप लोग आदमी है, क्या जाइएगा आप लोग फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा के लिए लड़ने के लिए? आवाज निकल ही नहीं रही है। जरा और बढ़ा लीजिए साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जोर सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, इस कलमे की सदा पूरी दुनिया में गूंजे। जोर से, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यही कलमा तो है मेरे भाई, इसके सिवा है क्या? है न नमाज है, न रोज़ा है, न कुरान की तिलावत, कुछ भी नहीं है। और ये कलमा भी लोग हफ्ते में एक दिन पढ़ते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डेली पढ़ते हैं। वही नमाज पढ़ने गए तो आखिरी में पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म। अब एक हफ्ता के बाद फिर पढ़ेगा। मौका मिल गया यार, हर आदमी पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी मुकर्रिर अपना कलेजा फाड़े तब आप आवाज निकालिएगा। मैं तो चेक कर रहा था आप लोग को। ला इलाहा इल्लल्लाह, और सुन बढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए मैं मुसाफिर हूं, अब हमको जलाल आ रहा है। अगर सब लोग आवाज नहीं निकाले, मरने की दुआ कर दूंगा। अब मैं भाग भी जाऊंगा। हाँ, सीबीआई भी पता ही नहीं लगा सकती कि ये कैसे क्या कर दिया कि मर गया, क्योंकि मैंने दुआ से काम लिया था। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई दफा लग ही नहीं सकता। खैरियत चाहते हैं, आवाज बढ़ा लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है कौम, ये है अल्लाह से डरने वाली कौम। मौत का नाम सुन के आवाज बढ़ गई, मोहब्बत में आवाज नहीं बढ़ी। मेरे भाई, मैंने मरने की जो दुआ की धमकी दिया हो, वो धमकी नहीं कर ही दूंगा। या अल्लाह, दुआ हो रही है मरने की, अब समझ जाइएगा। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ पे हैं इनको मौत कटिहार में मत दे, पूर्णिया में मौत ना आए, किशनगंज में मौत ना आए, इंडिया में मौत ना आए। या अल्लाह, वो दिन देखा कि सब मदीने में हो और मदीने में मौत आ जाए। दुआ ठीक हुई है? अब पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।